नॉन-स्टॉप 100। उत्तराखंड में हरीश रावत को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत। 31 को रावत को बहुमत साबित करने का मिला मौका। 31 मार्च को 11 बजे होगी वोटिंग। नैनीताल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार बतौर पर्यवेक्षक रहेंगे मौजूद। रावत की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, वोटिंग में अयोग्य ठहराए गए कांग्रेसी विधायक भी लेंगे हिस्सा। इन विधायकों के वोट अलग रखे जाएंगे। कांग्रेस के बाकी विधायकों ने फैसले को बताया अपनी जीत। कहा, हमें अयोग्य ठहरा छीनी जा रही थी वोट देने की ताकत, अब अदालत ने हमें दिया मौका। सूत्रों के अनुसार केंद्र कर रहा है नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने पर विचार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज तक से कहा, केंद्र ने अगर विनियोग विधेयक पास नहीं किया तो ये राज्य की जनता का अपमान। ऐसा नहीं हुआ तो उपवास पर बैठेंगे। आज शाम कांग्रेसी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल करेगा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात। मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे नेतृत्व। 70 सदस्यों वाली उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस के पास कुल 36 विधायक थे, लेकिन इनमें से 9 बाकी विधायकों को अध्यक्ष ने अयोग्य ठहरा दिया। आतंकवादी हमले की जांच के लिए पाकिस्तानी JIT ने किया पठानकोट एयरबेस का दौरा। घटना स्थल पर गए। JIT ने पठानकोट एयरबेस की बाउंड्री की उस जगह को भी देखा जहां से एयरबेस में घुसे थे आतंकवादी। कड़ी सुरक्षा के बीच कमांडो घेरे में गए। JIT ने आतंकवादी हमले से जुड़ी जगहों का किया दौरा। दौरे के बाद JIT दिल्ली हुई रवाना। NIA के DG का पाक JIT पर बयान। हमने मौलाना अजहर और उसके भाई के बारे में उन्हें पूरी दी है जानकारी। इंटरसेप्ट और दूसरे सबूत भी करा दिए गए हैं मुहैया। NIA के DG शरद कुमार का बयान। जल्द ही NIA की टीम भी जाएगी पाकिस्तान। कल फिर होगी NIA और पाक JIT के अधिकारियों के बीच बैठक। पाक JIT के सामने सवालों की लिस्ट रखेगी NIA। दिल्ली में पाक JIT और NIA के अधिकारियों की आमने सामने होगी पूछताछ। आमने सामने सलविंदर सिंह, ड्राइवर राजेश वर्मा और कुक मदन गोपाल से पूछताछ करी जाएगी। पाक JIT को सीधे सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तानी JIT के पहुंचने से पहले पठानकोट में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी किया विरोध प्रदर्शन। आप नेता संजय सिंह और कपिल मिश्रा भी पहुंचे पठानकोट। पाक JIT को लेकर उठ रहे सवालों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं पर न हो राजनीति। असम के दीफू में राहुल गांधी की चुनावी रैली। राहुल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, मोदी सरकार ने माल्या को देश से बाहर जाने दिया। कोलकाता में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, ममता ने परिवर्तन की बात कही थी लेकिन विकास का पतन हो गया। पश्चिम बंगाल के नया ग्राम राले में ममता पर अमित शाह का वार। कहा, ममता चिटफंड करने वालों को 1-1 करोड़ में बेचती हैं अपनी पेंटिंग्स। आखिर इसका मतलब क्या है? सहारा मामले में सुप्रीम कोर्ट का सेबी को आदेश। सहारा की 40,000 करोड़ की संपत्तियों की बिक्री शुरू करें। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हो रहा है यूरोपीय यूनियन का सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। आतंकवाद के साथ तमाम सहयोगी मुद्दों पर होगी बातचीत। ब्रसेल्स के बाद 31 मार्च को वाशिंगटन रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में यहां पर लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के दौरे का अंतिम पड़ाव होगा सऊदी अरब। 2 अप्रैल को 2 दिन के दौरे पर जाएंगे रियाद। सूरत में 4 मंजिला इमारत 4 सेकंड में हुई जमींदोज। तरसाडी नगर का वाकया। इस पुरानी इमारत को इसके मालिक अनिल पटेल ने जानबूझकर गिरवाया। वाइब्रेटर तकनीक का किया गया इस्तेमाल। सनम गेस्ट हाउस के नाम से मशहूर इस इमारत की जगह अब मॉल का होगा निर्माण। सफाई के बाद जल्द शुरू होगा काम। मुंबई के दहिसर में अजीब और गरीब हादसे में क्लीनर की जान पर बनाई। ट्रक को पीछे करते वक्त दीवार और ट्रक के बीच फंस गया बेचारा क्लीनर। घंटों की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने क्लीनर को निकाला, भेजा गया अस्पताल। ट्रक बैक कराते वक्त नाले का स्लैब टूटने के दौरान हुआ हादसा।
ताजमहल में बड़ा हादसा टला। ताज की 4 में से एक मीनार का कलश टूटकर नीचे गिरा। घटना के वक्त पास में कोई भी पर्यटक नहीं था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने ताज की मीनार को किया कवर। मीनार पर केमिकल क्लोनिंग का कल चल रहा था काम। मध्य प्रदेश के इटारसी में दिल दहला देने वाला मामला। दूसरे की बोतल से पानी पी लेने पर चलती हुई ट्रेन से लटकाकर युवक की गई पिटाई। 25 मार्च की घटना। सुमित नाम के युवक के पिता ने गलती से पी लिया था दूसरे यात्री की बोतल से पानी। इसी बात से नाराज लोगों ने कर दी पिटाई। मुंबई पुलिस ने भेड़ों की लड़ाई कराने और उस पर सट्टा लगाने के आरोप में 12 लोगों को किया गिरफ्तार। कुर्ला के कपाड़िया नगर की घटना। फतेहपुर में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी आग। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद के हिंडन विहार इलाके में प्लास्टिक पन्नियों के गोदाम में लगी आग। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने किसी तरह आग पर पाया काबू। टीईटी की फर्जी मार्कशीट के आधार पर सहायक अध्यापक बने 66 शिक्षकों को सरकार ने किया बर्खास्त। फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी कर रहे थे सभी आरोपी। उत्तर प्रदेश के इटावा में अचानक लायन सफारी के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री ने हॉकी स्टेडियम का भी किया निरीक्षण। बिहार के सासाराम में अवैध खनन माफिया ने पुलिस वालों पर किया हमला। एक पुलिस वाले को मारी गोली। पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली पुलिस ने लूट के आरोप में एक वेट लिफ्टर को किया गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड के खर्चे पूरा करने के लिए बना था लुटेरा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पानी भरने को लेकर भिड़े 2 पक्ष। करीब 1 दर्जन लोग हुए घायल। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बिहार के समस्तीपुर में रेल कर्मचारी पर इंजन के कलपुर्जे चुराने का आरोप। आरपीएफ ने रेल कर्मी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में पिकअप वैन पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत। बीकानेर में 7 साल के बच्चे के गले में फंसा मंगलसूत्र का पेंडेंट। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर निकाला बच्ची सुरक्षित। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक बैंक लूट की बना रहे थे योजना। कानपुर में ट्रक हादसे में युवक की मौत। लोगों ने ट्रक में लगा दी आग। ड्राइवर मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में सिपाही मनीष शर्मा की हत्या। एसपी नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी मिश्रा के घर पर था तैनात। कांस्टेबल की हत्या के बाद हुआ जबरदस्त हंगामा। परिजनों का आरोप मनीष को गौरी के प्राइवेट गार्ड ने मारी गोली। वारदात के बाद गौरी मिश्रा पति के साथ फरार। सूरत क्राइम ब्रांच ने बिल्डर से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। फोन पर बिल्डर और उसके बेटे की हत्या की दी थी इन लोगों ने धमकी। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ दबंगों ने लड़की से छेड़खानी रोके जाने पर पिता को पीट कर मार डाला। नवविवाहिता लड़की को भी दबंगों ने छेड़खानी के आरोप में बुरी तरह से पीटा। 6 लोगों के खिलाफ हुआ है केस दर्ज। राजस्थान के बाड़मेर में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में धमाका। मची अफरा तफरी। राजस्थान के बूंदी के हिंडौली इलाके में गाय को बचाने में 4 वाहन आपस में टकराए। बस में सवार 6 लोग घायल हुए। महाराष्ट्र के नांदेड़ के काकंगड़ी गांव में पानी के टैंकर से कुचलकर 13 साल के बच्चे की मौत। टैंकर में पानी का पाइप डालते वक्त पैर फिसलने से हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के शिवनी में पेंच नेशनल पार्क की बाघिन की मौत से हड़कंप। पर बीते 3 महीने में बाघिन की मौत का ये 4था मामला। हरदोई में 6 साल के बच्चे की हत्या। बच्चे के सगे चाचा चाची पर है आरोप। लाहौर में आतंकवादी हमले के शहीदों को पेंटिंग बनाकर श्रद्धांजलि। मुरादाबाद के एक शख्स ने बनाई है पेंटिंग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने युवाओं के लिए लगाया फिजिकल ट्रेनिंग कैंप। युवाओं ने दिखाई अपनी फिजिकल फिटनेस। अलवर में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन। पानी माफिया पर लगाम लगाने की गई मांग। अलवर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस प्रशासन की मुहिम। 7 आरोपी गिरफ्तार। 60 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी भी जब्त। अलवर में सरकारी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप।
अलवर के चर्चित रोशनलाल हत्याकांड में पुलिस ने एक युवती और उसके बॉयफ्रेंड को किया गिरफ्तार। गाड़ी लूटने के लिए किया गया था कत्ल। जैसलमेर में बीजेपी सांसद महंत आदित्यनाथ का बयान, भारत माता की जय बोलने में हर किसी को महसूस करना चाहिए गर्व। दिल्ली के पटेल नगर रेलवे स्टेशन पर रेवाड़ी दिल्ली पैसेंजर ट्रेन के इंजन में लगी आग, काफी मेहनत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के भरतपुर में ज्वेलर्स ने किया प्रदर्शन, गोल्ड ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने का किया विरोध। दिल्ली में कारोबारियों ने किया प्रदर्शन, एक्साइज ड्यूटी के विरोध में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। हाथरस में ज्वेलरी कारोबारियों की हड़ताल 28वें दिन भी जारी, कारोबारियों ने जुलूस निकालकर जताया विरोध प्रदर्शन। बिहार के समस्तीपुर में ज्वेलर्स का प्रदर्शन, सराफा व्यापारियों ने सड़क जाम कर किया विरोध। और राजस्थान के प्रतापगढ़ में जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ हड़ताल पर, बेहतर भत्तों और सुविधा की मांग को लेकर है हड़ताल। हरियाणा विधानसभा में जाट आरक्षण बिल पास, सदन में नहीं हुई कोई चर्चा। जाट नेता यशपाल मलिक ने कहा, जाट आरक्षण विधेयक के पारित होने का करते हैं स्वागत। मलिक ने क्लास ए और क्लास बी की नौकरियों में 6% आरक्षण पर उठाए हैं सवाल। जमशेदपुर के पाकड़ी में ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल पर जड़ा ताला, 4,500 छात्रों को पढ़ाने के लिए है एक टीचर। छत्तीसगढ़ के बैंकुटपुर में हाथी को लगा करंट, बिजली का जोरदार झटका लगने से हाथी की मौके पर ही हो गई मौत। ऑस्ट्रेलियाई धावक ने स्पिरिट ऑफ इंडिया रन के 8 दिन पूरे किए, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया है यह कदम। लखनऊ के काकोरी में मिला पति पत्नी का शव, 3 दिन पहले हत्या किए जाने की आशंका। आसनसोल के दिशेरगढ़ में बीजेपी के ऑफिस पर कब्जा, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आरोप। वर्धमान में उर्स के दौरान दिए गए खिचड़ी भोज से 400 लोग बीमार, एक महिला ने तोड़ा दम। खिचड़ी भोज से बच्चे सबसे ज्यादा फूड पॉइजनिंग का शिकार, अस्पताल में भर्ती हैं सभी बच्चे। विशाखापट्टनम में आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में किया प्रदर्शन, देश भर में आईडीबीआई बैंक से जुड़े हैं 17,000 कर्मचारी। साइप्रस में इजिप्ट एयर का विमान हाईजैक, अलेक्जेंड्रिया से काहिरा जा रहा था विमान, हाईजैकर का नाम सैफ अल-दीन मुस्तफा। हाईजैक के बाद विमान को साइप्रस में उतारा गया। हाईजैकर के कब्जे में अभी 3 यात्री, विमान के पायलट, को पायलट और केबिन क्रू के 3 सदस्य हैं। विराट कोहली की धुआंधार बैटिंग को मिला मुकाम, आईसीसी T20 रैंकिंग में बने नंबर 1 बल्लेबाज। कोहली ने आईसीसी T20 में ऑस्ट्रेलिया के आरॉन फिंच को किया रिप्लेस। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 82 रन की नाबाद पारी खेलने के बाद मिली नंबर 1 की रैंकिंग। सेमीफाइनल से पहले वेस्टइंडीज की टीम ने जमकर बहाया पसीना, क्रिस गेल ने भी की प्रैक्टिस। वर्ल्ड T20 में सिर्फ अफगानिस्तान से मैच हारी है वेस्टइंडीज, उस मैच में क्रिस गेल को दिया गया था आराम। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश जी, क्यों नहीं आप अपने घर को संभाल पाए, कैसे हुआ ये सब? देखिए, जब निरंकुश हो